उज्जैनी में एक विदुषी राजकुमारी विद्युत्मा बहुत सुंदर थी, जिसे अपनी बुद्धिमानी पर बड़ा घमंड था। उसने शर्त रखी थी कि वह विवाह केवल ऐसे व्यक्ति से करेगी जो ज्ञान में उससे श्रेष्ठ होगा, लेकिन किसी भी विद्वान को वह अपने तर्कों से हरा देती। दूर दूर से आए विद्वान उससे हार गए। तब विद्वानों के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई। उन्होंने राजकुमारी से बदला लेने के लिए एक चाल चली, एक मूर्ख युवक की खोज प्रारंभ की। तब उन्हें जंगल के किनारे एक पेड़ पर एक युवक नजर आया। वह जिस शाखा को काट रहा था उसी पर बैठा था। कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन शुरुआत में वे अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्वानों ने उसे सिखाया, पढ़ाया, सुंदर वस्त्र पहनाकर उसे विद्वान के रूप में राजमहल में शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत कर दिया और कहा, यह वक्त मौन साधना में है, आपके उत्तर संकेत में देंगे। राजकुमारी मान गई और शास्त्रार्थ शुरू हुआ। शास्त्रार्थ में विद्युत्मा हार मान ली और उसका विवाह कालिदास से हो जाता है। जैसे ही कालिदास से बात करने लगती है, उसे सच्चाई का पता चलता है। राजकुमारी क्रोधित होकर, धोखा, यह व्यक्ति तो निरा मूर्ख है। कालिदास लज्जित और महसूस करते हैं। वह बिना कुछ कहे महल छोड़कर चले जाते हैं। एक मंदिर के बाहर कालिदास उदास और विचारों में डूबे रहते हैं। एक साधु आता है और समझाता है, बेटा, अज्ञानता कोई दोष नहीं, लेकिन उसे दूर न करना सबसे बड़ा दोष है। ज्ञान अर्जित करो, खुद को बदलो। उन्होंने अपने जीवन को बदलने का निश्चित किया। कठिन परिश्रम, अध्ययन और साधना के बल पर उन्होंने ज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया। वे न केवल विद्वान बने, बल्कि संस्कृत के महानतम कवियों में गिने गए। उनकी रचनाएं आज भी अमर हैं। कालिदास की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि मन में जिद और लगन हो तो कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है।